नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े हैं? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए, हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार होए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर, दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग, एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की, तभी शुरू में पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूं इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाता, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए, तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं? कहा चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का? कहा नहीं। तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे, मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। वो हजरत इमाम आजम एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, तो किताबें बिखरी हुई थी, कुछ लिखा जा रहा था, बिखरी हुई थी किताबें। इमाम मोहम्मद भी बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ, कई और शागिर्द बैठे थे। तो जब लिखते हैं ना ये लोग तो हवालों की तलाश होती है, किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे, तो गेंद अचानक बाग में आई, तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया, तो इमाम आजम उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गईं।
जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गई, कुछ सफ़े भी गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए, फिर आया, गेंद गिरी आके बाग में, तो वो फिर बच्चा लेने आया, वही बच्चा। इमाम साहब फिर खड़े हो गए। वो कई बार आया, जितनी बार आया खड़े हो गए। कई लोग सब्र नहीं कर पाते, जल्दबाज होते हैं आजकल के शागिर्दों की तरह। तो एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर वो तो बच्चा है, 100 दफा आएगा। अब 100 दफा खड़े होंगे। फरमाया तू 100 की बात करता है, ये 1000 दफा भी आया तो मैं खड़ा होऊंगा। कहा हुजूर बच्चा है, आप क्यों खड़े हो गए? फरमाने लगे मामूली बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद का पोता है। तो जिसने मुझे अल्लाह रसूल का नाम बताया उसका पोता है तो मैं खड़ा ना हूं। अगर उस्ताद के पोते का यह अदब है तो बताओ मोहम्मद अरबी के नवासे का क्या अदब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। लोग समझते हैं हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं ना बड़े मजलूम थे, पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास को दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग